जशपुर जो मशहूर है अपने सांपों के लिए, यहां सांपों की इतनी प्रजातियां और तादाद है कि लोग जशपुर को छत्तीसगढ़ का नागलोक भी कहते हैं। यहां दुनिया के कुछ सबसे जहरीले और दुर्लभ सांप पाए जाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नागलोक होने के बावजूद जशपुर से ज्यादा बिलासपुर में सांपों का आतंक है। जशपुर से 4 गुना ज्यादा लोगों की मौत बिलासपुर में सर्पदंश से होती है। और हैरानी तो यह भी है कि जो सांप लोगों को डसते हैं वो दिखाई नहीं देते, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। तो सवाल यह है कि जिन सांपों का वजूद ही नहीं, उनकी वजह से लोगों की जान आखिर कैसे जा रही है? क्या है बिलासपुर के नागलोक का रहस्य? आइए आपको बताते हैं। सिस्टम का काम, सांप हुए बदनाम। कोबरा का कहर, भ्रष्टाचार का जहर। कागजी सांपों की चोट, करप्शन का नागलोक। अगर आप बिलासपुर में रहते हैं तो सावधान, यहां सांपों की वो प्रजाति आई है जिसे आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा। अब जो दिखाई ही ना दे, उस सांप से भला कैसे बचा जा सकता है? कैसे उस सांप के जहर का एंटी वेनम तैयार किया जा सकता है? छत्तीसगढ़ के नागलोक कहे जाने वाले जशपुर के सांप तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं। जशपुर में 2022 से 2024 के दौरान स्नेक बाइट से 96 लोगों की मौत हुई। लेकिन बिलासपुर के सांपों ने इसी दौरान 431 लोगों की जान ले ली। सरकार मुआवजा देते देते थक गई, लेकिन सांप लोगों को डसते डसते नहीं थके। अगर विधायक सुशांत शुक्ला ने विधानसभा में मुद्दा ना उठाया होता तो दुनिया ना तो इन सांपों के बारे में जान पाती और ना ही सांपों के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार के खेल के बारे में। छत्तीसगढ़ का सर्पलोक कहा जाता है जशपुर, और पिछले 3 वर्षों में यानी 22, 23 और 24 में वहां पर मौतें हुई हैं 96, और बिलासपुर जैसा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र और मौतें हुई हैं 431। इस प्रश्न के माध्यम से मेरा स्पष्ट विषय है कि पूर्ववर्ती सरकार में व्यापक तौर पर मुआवजे का एक भ्रष्टाचार का रैकेट संचालित हो रहा था राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत पर। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि खतरा सांपों से नहीं, भ्रष्ट अधिकारियों से है। जहर कोबरा का नहीं, कहर करप्शन का है। बिलासपुर में कागजी सांपों का आतंक दिखाकर सरकार को चूना लगाया जा रहा है और ये खेल सालों से चल रहा है। आरोप है कि राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सर्पदंश से मौत की फर्जी रिपोर्ट दिखाकर सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। जैसा कि विधायक ने बताया, 2022 से 2024 के दौरान बिलासपुर में 17.24 करोड़ का मुआवजा दिया गया। यानी सांप के नाम पर अधिकारियों ने करोड़ों का घोटाला कर दिया। होता था पहले और उसके माध्यम से मुआवजा मिलता था। परिवार वाले भी खुश हो जाते, 2-2.5 लाख पा गए, वो लोग भी खुश हो जाते हैं। 2-2.5 लाख रुपए डॉक्टरों को मिल जाता था, प्रबंधन को मिल जाता था, दलालों को मिल जाता था। ये खेल चल रहा था पूर्ववर्ती सरकार में, अभी अंकुश लगा है। करप्शन के इस नागलोक में कई जहरीले सांप हैं। आखिर सर्पदंश से मौत की फर्जी रिपोर्ट कौन बनाता है? जाहिर सी बात है, मुआवजे के इस रैकेट में डॉक्टर भी शामिल हैं। जब इस मामले में सिम्स के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति से बात की गई तो उन्होंने जांच की बात कही। अस्पताल स्तर पर हमें यह देखना है कि कोई अनावश्यक या गलत रूप से उसकी रिपोर्टिंग न हो। उस बारे में कड़ाई से जांच अपने स्तर पे समीक्षा भी कराई जाएगी और दिखाया भी जाएगा और आवश्यकता अनुसार दिशा निर्देश दिए जाएंगे। लेकिन किसी भी दशा में यह प्रयास होगा कि गलत रिपोर्टिंग न की जाए। डीन कह रहे हैं कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सर्पदंश की गलत रिपोर्टिंग न हो। विधानसभा में मंत्री टंकराम वर्मा ने भी मामले की जांच की बात कही। पहली बार ये जानकारी में आया, अगर ऐसा होगा वाकई में कि फर्जी प्रकरण बना करके शासन के करोड़ों रुपया को मुआवजा के रूप में लिया गया, ऐसा जानकारी उनके पास हो तो दे। निश्चय ही ये जांच करने लायक विषय है और जांच करवाएंगे। बिलासपुर में सांपों का आतंक है या सिस्टम के सपेरों ने सांपों की ऐसी प्रजाति तैयार की है जिसका वजूद सिर्फ कागजों में है और जो सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों के इशारे पर लोगों को डसता है। मामला विधानसभा में उठा है। अब देखना है इस घोटाले का खुलासा होता है या फिर इन सांपों की तरह ही करप्शन की फाइल भी गायब हो जाती है। उमेश मौर्य, न्यूज़ 18, बिलासपुर।